Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. My name is Shriya Rajan. We are going to continue with chapter Interstate Relations. And in today's lecture, we are going to do zonal councils. Zonal councils are statutory bodies. आपको पता होना चाहिए statutory का मतलब होता है कि जो establish हुए हो by an act of parliament. यहाँ पे जिस एक्ट की हम बात कर रहे हैं वो है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956. So obviously zonal councils जब हम बोलेंगे they are statutory bodies, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से आया है. एक्ट कौन सा है? स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956. इस एक्ट ने कंट्री को 5 जोन्स में डिवाइड किया: नॉर्दर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल, वेस्टर्न एंड सदर्न, and provided for zonal councils for each of these zones. इन zones को बनाते वक्त बहुत सारे फैक्टर्स का यहाँ पर ध्यान दिया गया है, जैसे कि डिवीजन ऑफ कंट्री कैसे है, नेचुरल डिवीजन ऑफ कंट्री कैसे है, रिवर सिस्टम्स कैसी है कंट्री में, कम्युनिकेशन, कल्चरल और लिंग्विस्टिक एफिनिटी, एंड ऑल्सो रिक्वायरमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर. अगर आप इन जोनल काउंसिल्स की बात करें तो ईच जोनल काउंसिल हैज द फॉलोइंग मेंबर्स. सबसे पहले होम मिनिस्टर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो होम मिनिस्टर हैं वो यहाँ के चेयरमैन रहेंगे. इसके बाद यू हैव सीएम, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स इन द जोन, 2 अदर मिनिस्टर्स फ्रॉम ईच स्टेट इन द जोन, and administrator of each union territory in the zone. ठीक है. अगर आप और भी लोगों की बात करें तो यहाँ पे और भी एसोसिएटेड मेंबर्स हो सकते हैं जिनका काम एडवाइजरी होता है, एडवाइज करना होता है. ये एडवाइजर्स हैं विदाउट राइट टू वोट. ठीक है, इनके पास राइट टू वोट नहीं होता. किन की बात कर रहे हैं? आगे आने वाले लोगों की बात कर रहे हैं जो अभी हमने पढ़े, होम मिनिस्टर, सीएम, other 2 ministers and administrators of each union territory. हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं. अब जो हम बात कर रहे हैं वो एसोसिएटेड पर्संस हैं जिनके पास राइट टू वोट नहीं होता. कौन है ये मेंबर्स? नॉमिनेटेड बाय नीति आयोग, a person who is nominated by नीति आयोग. Then there is chief secretary of government of state in the zone of each state. सारे states के चीफ सेक्रेटरी जो कि उस जोन में है. डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ ईच स्टेट इन द जोन. ठीक है, इतना क्लियर है. जो होम मिनिस्टर है, जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया, ही इज द कॉमन चेयरमैन ऑफ ऑल 5 जोनल काउंसिल्स. ईच चेयरपर्सन जो है, चीफ मिनिस्टर जो है वो वाइस चेयरमैन बनते हैं उस काउंसिल के बाय रोटेशन. 1 साल के लिए होल्ड करते हैं ऑफिस, फिर कोई और बनता है उसी जोन में से चीफ मिनिस्टर, वाइस चेयरपर्सन. ठीक है, तो रोटेशन से ये चेंज होते रहते हैं एज वाइस चेयरपर्सन. कॉमन चेयरमैन कौन है? होम मिनिस्टर. इस जोनल काउंसिल का एम क्या होता है? एम होता है टू प्रमोट कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड सेंटर. ये डिस्कस करते हैं मैटर को और रिकमेंड करते हैं रिगार्डिंग सोशल प्लानिंग, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट. तो जहां पे भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है बिटवीन 2 स्टेट्स, वहां पे जोनल काउंसिल्स काम आते हैं. ये सिर्फ डेलिबरेटिव और एडवाइजरी बॉडी हैं, ये आपको याद रखना है. जोनल काउंसिल सिर्फ डेलिबरेटिव एंड एडवाइजरी बॉडी है. ऑब्जेक्टिव क्या है जोनल काउंसिल्स का? एक ऑब्जेक्टिव है इमोशनल इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, अरेस्टिंग ग्रोथ ऑफ अक्यूट स्टेट कॉन्शियसनेस, रीजनलिज्म, लिंग्विस्टिक ट्रेंड्स. तो रीजनलिज्म को रोकना, स्टेट कॉन्शियसनेस की जगह नेशनल कॉन्शियसनेस की तरफ जाना, ये एम है जोनल काउंसिल्स का.
ये हेल्प करता है कि जो भी आफ्टर इफेक्ट्स हैं जो कि सेपरेशन के बाद आए हैं, इन सम केसेस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुए तो उसमें से कुछ पार्ट्स ऑफ स्टेट दूसरे पार्ट्स ऑफ स्टेट से सेपरेट हुए, उसके बाद जो उनके आफ्टर इफेक्ट्स हैं रिलेशनशिप में उनको ठीक करने की कोशिश करता है जोनल काउंसिल, राइट? अब हम देखने वाले हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लास्ट ईयर प्रीलिम्स का पार्ट है और ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पीपल डिड नॉट डू दिस क्वेश्चन राइट। तो हम देखते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में। जो 5 आपने जोनल काउंसिल्स पढ़े उसके अलावा एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल भी सेपरेटली प्रेजेंट है जो कि एक सेपरेट एक्ट से आया है। तो ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि आया है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971 से। इनके मेंबर्स कौन कौन हैं? असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम। इनके फंक्शंस क्या हैं? इनके फंक्शंस भी सिमिलर हैं टू दोज ऑफ जोनल काउंसिल्स, बट ऑब्वियसली इन स्टेट्स को मद्देनजर रखते हुए कुछ एडिशनल फंक्शंस भी इनके पास हैं। इनका काम है कि एक फॉर्मुलेट करे एक यूनिफाइड एंड कोऑर्डिनेटेड रीजनल प्लान कवरिंग मैटर्स ऑफ कॉमन इंपॉर्टेंस। टाइम टू टाइम इन्हें रिव्यू करने होते हैं मेजर्स टेकन बाय मेंबर स्टेट्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर इन दिस रीजन, राइट? इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इट इज अंडर द परव्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये आपके लक्ष्मीकांत में मेंशन नहीं है एंड यू मस्ट नो दिस। जब क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आया तो वो लक्ष्मीकांत में उसमें डिटेल में नहीं मेंशन था। आपको पता होना चाहिए कि इसके मेंबर्स में आते हैं गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स एंड 3 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स इंक्लूडिंग सिक्किम, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द चेयरमैन एंड 3 मेंबर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी करंटली अगर आप देखेंगे चेयरमैन तो आपको पता चलेगा दैट द होम मिनिस्टर इज करंटली द चेयरमैन ऑफ